इसके बाद सब मिलके टुन्ना को पकड़ कर ले आए और जेल में बंदी करके। टुन्ना छोटे से ही बहुत शरारती था, कभी भी चुप नहीं बैठता था। इसके पेट से अमरूद तो उसके पेट से जाम, तो और किसी के पेट से आम। वो ऐसे ही किसी न किसी के पेट से फल चोरी करके फिरता था। टुन्ना जब बहुत ही छोटा था तभी बिजली गिरने की वजह से उसका माता पिता का देहांत हो चुका था और तभी से टुन्ना अपनी चाचा टूना, चाची टूनी और बहन टुनिया के साथ रहता था। टुन्ना की इस तरह फल चोरी करने की वजह से सबने जाकर उसके चाचा टूना से शिकायत की। तभी मैक्स ईगल ने बोला, देखो टूना, समझाओ अपने भतीजे को, मेरे पेड़ का सारे अमरूद इसने झूठा कर दिया, अब हम खाए क्या? फिर थियो कौवा ने बोला, और मेरे पेड़ का सब आम तोड़कर खुद खाए और बाकी बच्चों में भी बांट दिया, अब हम क्या खाए, हमारे बच्चे क्या खाए? तब पॉपी कबूतर ने बोला, और मेरे गाहुन के खेत पे खेलकर सारे फसल नष्ट कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा भाई? अरे समझाओ अपने भतीजे को। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा टुन्ना भाई। ये कहते हुए सब मिलके चिल्लाना शुरू कर दिया। तब टुन्ना को बहुत गुस्सा आता है और वो टुन्ना को मारने लगता है। तभी टूनी कहती है, हाँ, मारो और मारो, बदमाश काहे का, जब देखो शैतानी करती फिरती है। इसको देख देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ रही है। फिर टुनिया की तरफ मुड़ के कहती है, टुनिया तू क्यों करती है ऐसा, चल यहाँ से। टुनी टुनिया को लेकर घर के अंदर चली गई। फिर टुन्ना को ऐसे मार खाते देखकर सब वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुन्ना जितना मार खाता है उतना ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, मुझे मार खिला के बहुत मजा आता है ना, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद टुन्ना ने गुस्से से पॉपी कबूतर के खेत में आग लगा देती है। वो देखे पॉपी चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो देखो, टुन्ना ने मेरे गेहूं के खेत में आग लगा दिया, अब मेरा क्या होगा? अरे ये कैसा अत्याचार है भाई, इस टुन्ना ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। अब से उसके चाचा से शिकायत करके कुछ नहीं होगा, उसको तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी नीनी चढ़ुई कहती है, हाँ, इसे अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा, इसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। अब मेरा क्या होगा? तुम सब इस टुन्ना को कुछ बंदोबस्त करो। हाँ, करना तो पड़ेगा ही। चलो हम सब उल्लू महाराज के पास जाते हैं और उन्हीं को इस बदमाश टुन्ना के बारे में सब कुछ बताते हैं। तभी नैन्सी टिया कहती है, हाँ, ये ठीक होगा, हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं, चलो सब। फिर सब मिलके उल्लू महाराज के पास गए और तभी बॉबी शकुन ने बोला, उल्लू महाराज जी, हमारे पक्षी पल्ली के टुन्ना बहुत ही बदमाश है। वो हर किसी का पेड़ से फल चुराता है, खाता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसके चाचा से शिकायत भी की थी। ये सुनते ही टुन्ना के चाचा ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उसे बहुत डांटा भी था, मारा भी था, लेकिन वो सुधरने वाला कहा। और आज तो उसने मेरे गेहूं के खेत में आग भी लगा दिया। मैंने सब सुना और समझ भी गया। इस टुन्ना को तो अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ के ले आओ और जेल में बंदी करके रखो। साल भर जेल में बंदी रहेगा तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद सब मिलके टुन्ना को पकड़ कर ले आए और जेल में बंदी करके खुशी खुशी वापस भी चले गए। सबके जाने के बाद उल्लू महाराज जी के पास आए उल्लू रानी और वो आके बोली, महाराज, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे फैसले के बारे में बात कर रही हो? महाराज, टुन्ना को सजा की नहीं प्यार की जरूरत है और मैं उसे माँ का प्यार दूंगी, उसे अच्छे बुरे का सीख दूंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, फिर आप देखना टुन्ना जरूर एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देता हूँ। अगर तुमने टुन्ना को सुधर पाई तो ठीक है, नहीं तो टुन्ना के साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। मुझे मंजूर है महाराज। ये सारी बातें सुनकर टुन्ना खुद हैरान हो गया था और वो रोने लगा। फिर बोला, उल्लू रानी जी, आप मुझे माँ की तरह प्यार करेंगे? अगर मैं ना सुधरूं तो सच में आप मेरे साथ सजा भुगतने को तैयार हैं? हाँ टुन्ना, सच में। आप कितनी अच्छी हो, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा जैसा बोला वो सुनता गया, जैसा सिखाया वही सीखता गया और 1 साल बाद वो एक सुंदर सुशील पंछी बन उठी। सब उसको देखकर चौकित रह गए। उसका इतना बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हुए। इसके बाद से सब मिलके खुशी खुशी रहने लगे। तब सांप ने घोंसले की तरफ बढ़ने लगी और मन ही मन कहा, दूर एक पहाड़ों के ऊपर इगली ने एक सुंदर सा घोंसला बनाया था और घोंसले में थी उसकी प्यारी सी 4 अंडे, जिन अंडों को इगली ने बड़ी